शांति। आज 4 अप्रैल 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर्स हैं उनका रिगार्ड जरूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है और देह अभिमान में नहीं आना है। इतनी सुंदर प्यारी शिक्षाएं परमात्मा रोज हमें देते हैं और ऐसी शिक्षाएं हैं जो डे टू डे लाइफ में डेली हमें काम आती। अगर इन्हें हम नहीं सुने तो जरूर हम कोई ना कोई गलती सारे दिन में करें। इन पहले ही सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस होती है कि बाबा ने कहा है कि क्रोध नहीं करना है, बाबा ने कहा है कि रिगार्ड नहीं देना है, रिगार्ड देना है। तो कितनी अच्छी बात है। कई बारी हमारे अंदर कुछ गुण होते हैं और उससे ज़्यादा क्वालिटी होती है, या हम ही सोच लेते हैं ऐसा, और फिर हम दूसरों का रिगार्ड करना बंद करने लग जाते हैं कि ये तो सीनियर है फिर भी इनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। तो मजाक बनाते हैं, उनके अवगुणों की चर्चा करते हैं। बाबा कहते नहीं, सीनियर है तो रिगार्ड देना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। दूसरा पॉइंट है बीती हुई बातों को रहमदिल बन सामने वाले शुभ चिंतक भव। बीती हुई बातों को रहमदिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। गहराई से इसको अंडरलाइन करेंगे। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहमदिल बनकर संभालो। समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। इसको बहुत अच्छे से अंडरलाइन करना। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता, करता या सुनता है तो उसे परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला न हो जाए, ऐसा अटेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। इतना सुंदर और प्रैक्टिकल ये वरदान है। और अपने आप को चेक करेंगे तो ये कमी कहीं ना कहीं बहुत आत्माओं के अंदर, दूसरों को नहीं लेकिन हमारे अंदर चेक करना है कि मेरे अंदर ये संस्कार तो नहीं है। कई बार हम कहते हैं बुरा है तो बुरा तो कहेंगे ना, हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी विक्रम का खाता बनता है। एक को हम बताते हैं, दूसरे तक जाती है, तीसरे तक, और सबकी भावनाएं उस आत्मा के प्रति नेगेटिव होती है। ब्लेसिंग की जगह उसको कर्स मिलता है, वो और ही बुरी बनती जाती है। और इसमें भागीदार कौन हुआ? चाहे वो बुरी बन रही है लेकिन भागीदार तो हम भी हुए ना। तो बाबा कहते हैं बीती हुई बातों को रहमदिल बनकर संभालो। अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेना है, संभाल लेना है, ऐसा नहीं कि उसका वर्णन करते रहे। तो आज से कोई भी हमें किसी की कमजोरी सुनाए तो इन्वॉल्व नहीं होना है, हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, एक और बात ऐड नहीं करनी है। क्या करना है? शुभ भावना रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि पता है अगर मैं वहां पर इन्वॉल्व हो गया, हो गई, क्या होगा? वो बातें बढ़ेगी, 4 लोगों तक जाएगी, नेगेटिव रेपरकशन होगा और भुगतान तो मुझे ही करना। बाबा कहते हैं व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलानी, और सबसे इंपॉर्टेंट उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करनी। इससे उस आत्मा के साथ जो भी हमारा पुराना अकाउंट है जिसके कारण उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो अकाउंट सेटल होता जाएगा और वो आत्मा को भी ब्लेसिंग मिलेगी। और सबसे इजी क्या हो जाएगा? उनके लिए अच्छा सोचना। तो जिस भी आत्मा में कमी कमजोरी है और हम अपनी भावनाओं को परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको दुआएं देनी, के लिए मनसा सेवा करनी, बाबा से ब्लेसिंग शक्तियां उनके अंदर बननी। सबसे पहले हमारी सेफ्टी,
हम नेगेटिव चिंतन से बचेंगे, हम विकर्म से बचेंगे। तो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको अप्लाई जरूर करेंगे। okay? तीसरा पॉइंट है संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय बनेंगे, लोकप्रिय बनेंगे और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। तीनों सर्टिफिकेट एक ही गुण से, कौन सा? संतुष्ट मन। हर आत्मा से, अपने पाठ से, अपनी जीवन की परिस्थितियों से, कि जो कुछ भी मेरे सामने आ रहा है वो मेरे ही पास्ट कर्मों का रिजल्ट है। कुछ भी ऐसा नहीं सामने आएगा जो मैंने नहीं किया हो, जो मेरा कार्मिक अकाउंट नहीं हो। तो संतुष्ट रहना है, अपने भाग्य का सिमरन करना है। लाइफ में इतनी सारी अच्छी बातें हैं, उनको देखना है, रादर दिन दो चार जो छोटी मोटी खराब बातें। तो संतुष्ट रहेंगे तो उससे सबसे पहले परमात्मा के प्यार का सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा, फिर लोग भी हमें पसंद करेंगे और खुद से भी हम बहुत संतुष्ट रहेंगे। नहीं तो कई बारी अंदर में अपने संस्कारों के कारण खुद से ही परेशान रहते हैं। तो आज अपने आप से पूछना कि क्या इतनी सुंदर शिक्षाएं कोई और हमें दे सकता है परमात्मा के अलावा? आज के 3 पॉइंट्स हैं। सीनियर्स का रिगार्ड करना है, सबके साथ प्यार से मीठा बनकर चलना है। दूसरा पॉइंट है जो बात बीत गई उसके लिए रहमदिल बनना है और संभाल लेना है। इसको ही शुभ चिंतक कहेंगे। ऐसा नहीं कि व्यर्थ की बातों का वर्णन कर रहे हैं, हाँ में हाँ मिला रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं वो तो है ही ऐसे। कोई कैसा भी हो, हमें उनके ऊपर उपकार करना। तीसरा पॉइंट है संतुष्ट मणि बनना है तो 3 सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय। इससे बड़ी प्राप्ति, संतुष्टता और क्या हो सकती है? तो आज के तीनों ही पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है और कम से कम 4-5 बारी आज का वरदान हम खुद से पढ़ के कॉन्टेम्पलेट करेंगे, मनन चिंतन। अच्छा, अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं परमात्मा के द्वारा चुनी गई एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मेरे मन में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, किसी के ऊपर अवगुण का बहुत गहरा भी दाग हो तो भी उसके लिए शुभ भावना। अपने आगे ऐसी कुछ आत्माओं को लेकर आएंगे जिनके अंदर बहुत अवगुण है, कमजोरी है, जिनको हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। और बाबा की किरणें दुआओं के रूप में उन आत्माओं को मिल रही हैं। जिसके अंदर बुद्धि कम है उसे बुद्धि मिल रही है, जिसके अंदर छल कपट है उसे सच्चाई सफाई मिल रही है, बाबा की दुआएं मिल रही हैं। जिसके अंदर विकार बहुत है उसे संतुष्टता, सातों ही गुण और विकारों से मुक्त होने की शक्तियां मिल रही हैं। मैं दुनिया की हर आत्मा का कल्याण करने वाली श्रेष्ठ देवात्मा हूँ और अपने पाठ से, भगवान से या कि हर आत्मा से इस ड्रामा से संतुष्ट हूँ। वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वहाँ मेरे श्रेष्ठ बाबा, वहाँ मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय परिवार, वहाँ दुनिया की हर श्रेष्ठ आत्मा। शांति।